श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। हाँ, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक भरोसा है जो तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब सपनों की चूड़ियां टूटती हुई सुनाई दें और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हार पर खामोशी ओढ़ लें, तब भी एक चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य वह ताकत है जो घावों को वक्त से पहले नहीं भरता, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जख्म खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। क्या तुम्हें पता है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं होती। न सूरज अचानक उगता है, न फूल अचानक खिलते हैं, और ना ही इंसान अचानक जीतता है। हर चीज में एक इंतजार छुपा है, एक चुप्पी है, एक तपस्या है, और वही तपस्या धैर्य है। लोग कहेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। समय कहेगा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हालात कहेंगे, अब बस कर। और तब तुम क्या करोगे? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं देख रहा हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं, मैं संवर रहा हूं। क्योंकि अगर आज की रात काली है तो याद रखो, काली रातें सूरज के सबसे पास होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो शायद यही रास्ता मंजिल तक जाता हो, और अगर सब साथ छोड़ जाए तो क्या पता अकेलापन ही तुम्हारा गुरु बन जाए। कभी कभी जीवन के उत्तर उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे हम धैर्य कहते हैं। हर सफलता की नींव कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्रतीक्षाओं की गहराइयों में रखी जाती है। जिसे आज तुम देर समझ रहे हो, वही शायद ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ी हो। जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वही कल विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। धैर्य कोई गूंगी भावना नहीं, यह वह अंतर्मुखी शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान होती हैं, उन्हें समय चाहिए होता है। चूजा तब निकलता है जब अंडा भीतर से फूटता है। अगर कोई उसे बाहर से तोड़े तो जीवन समाप्त हो जाता है। धैर्य उसी अंदर से आने वाली प्रक्रिया का नाम है जहां जीवन स्वयं को जन्म देता है। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है और हर सीख के पीछे एक अवसर, लेकिन वह अवसर उसी को दिखता है जिसने रुक कर देखा हो, भाग कर नहीं। क्या तुम जानते हो, जो मनुष्य प्रतीक्षा करना जानता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं समय बनकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। तुम कितनी बार असफल हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा आत्मा अभी भी कहती है, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो हो सकता है तुम एक दिन उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए खींचा था। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास, ये दोनों जब एक साथ चले तो इंसान खुद अपनी तकदीर को पुनः लिख सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी हो और उस कागज पर जो संघर्ष से पटा हो। हर समस्या एक दरवाजा है जो केवल धैर्य की चाबी से ही खुलता है। कभी कभी प्रकृति तुम्हें रोकती है ताकि वह तुम्हें कुछ बड़ा दे सके, लेकिन तुम उसे परीक्षा समझ बैठते हो। परीक्षा का दूसरा नाम ही तो धैर्य है। महान आविष्कार एक दिन में नहीं होते, वे उन रातों की संतान होते हैं जहां उम्मीदें बुझ चुकी होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक धीमी लौ अब भी जल रही होती है। सच तो यह है, जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उसके सपनों की संभावना अनंत होती है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो हर चोट में एक दिशा होती है, वैसे ही जीवन की हर ठोकर में एक संकेत होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा को तराशने की एक विधि है। जब तुम डरे नहीं, गिरे नहीं और रुके नहीं, तब तुम खुद को अपनी सबसे असली अवस्था में देखोगे। एक ऐसी आत्मा जो ना हालात से डरी ना समय से हारी। कड़ी मेहनत एक मंत्र है जो हर बंद दरवाजे को खोलता है, हर गुमनाम रास्ते को पहचान देता है, हर खोई हुई आत्मा को घर लौटाता है। लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धैर्य ना हो। प्रत्येक दिन एक और अवसर है, ना हार मानने का, ना थकने का, बल्कि फिर से कोशिश करने का। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो तुम्हें खुद की गहराई में उतारती है।
जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वर को सुन सकते हो। सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे में भी प्रकाश देती है। उसे समय दो, वह तुम्हारा मार्ग स्वयं रोशन करेगी। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में वे ही आगे बढ़ते हैं जो रुक कर भी चलना जानते हैं। अपने विचारों को उस मिट्टी में बो दो जहां विश्वास की वर्षा होती है, जहां उम्मीद की धूप खिलती है, क्योंकि एक बीज में वृक्ष की ताकत होती है। वैसे ही तुम्हारे धैर्य में तुम्हारे पूरे भविष्य की संरचना छिपी है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है, उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती। यह एक लंबी परीक्षा है, आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां है वहीं टिके रहना और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई ना कोई छिपा अर्थ जरूर होता है, जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीर गति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हो। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि जो बुरा समय है वह भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है, और वह शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में, तो ना हम कभी बहादुर बनते और ना धैर्यवान। हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा। पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन की एक शैली है। यह एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वह बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब कोई बात सहनशीलता से बाहर हो जाए, तब मौन कायरता बन जाता है। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं है, यह तो ताकत की सबसे गहरी परिभाषा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है, तो याद रखो, सहनशीलता को अपनी आदत मत बनाओ। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद करो कि ईश्वर ने तुम्हारे हर उतार चढ़ाव को कितने धैर्य से सहा है। उसने तुम्हारे गलत फैसलों को भी स्वीकारा, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को भी सुना, तुम्हारे टूटी उम्मीदों में भी आशा ढूंढी। क्या हम उस ईश्वर से थोड़ा सा धैर्य नहीं सीख सकते? हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है, और हर सन्नाटे के बाद एक नई सुबह। अच्छा समय जब नहीं टिकता, तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। धैर्य रखो, क्योंकि वक्त का पहिया हर रोज नया मोड़ लेता है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की आग में तप कर ही आत्मा को निखारा जाता है। और इस तपस्या में धैर्य वह औजार है जो तुम्हें टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। जो आज अधूरा है वह कल पूर्ण होगा। बस तुम्हें अभी ठहरना है और हर क्षण को समझना है। उस समझ के बीच समय अपना जादू खुद रच देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सब्र नहीं होता, असल में वह सबसे अधिक निर्धन होता है, क्योंकि सब्र ही वह संपत्ति है जो न केवल हमारी आत्मा को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा तय करती है। जिस दिन तुम सब्र खो दोगे, समझो उसी दिन अपने आप से दूर हो जाओगे। कठिनाइयों में झुलसते हुए भी जो मुस्कुरा सकता है, वही असली ताकतवर है। दुनिया ताकत की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेती है। जो जलते हुए सूरज को देखकर भी अपनी परछाई नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। बुलंदियों की उड़ान में थोड़ा सब्र जरूरी होता है, क्योंकि जो परिंदे बिना सोच के उड़ते हैं, वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। याद रखो, जो चीज जल्दी मिल जाए वह अधिक देर टिकती नहीं, और जो चीज देर से मिले वह उम्र भर संबल बन जाती है। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, पर चोट करने वाला हथौड़ा अगर ठंडा न रहे तो आकार नहीं दे सकता। यही है संयम की असली परिभाषा, जो केवल शक्ति नहीं बल्कि समय और समझ का संतुलन है। आज जो तेरी तकलीफ पर हंसते हैं, कल उन्हीं की मुस्कान फीकी होगी। वक्त जवाब देता है, पर चुप रहकर।
यही चुप्पी है जो सबसे ऊंचा शोर करती है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बस सब्र करो, वक्त उससे जवाब लेगा और तुम्हें खुद को नहीं झुकाना पड़ेगा। जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम तीनों जिंदगी में गहरे जख्म छोड़ते हैं। इसलिए धैर्य रखो ताकि फैसले नहीं भविष्य बन सके। जो चीज रखने लायक है उसे पाने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत कोई मुद्रा नहीं होती, वह होती है आत्म बलिदान, प्रेम, श्रम और धैर्य। सच्ची सेवा का सोना वह है जो कीमत चुकाने से बनता है, वादे करने से नहीं। क्रोध के एक क्षण में यदि तुम धैर्य रख सको तो जीवन के 1000 दुखों से बच सकते हो। क्या यह सौदा घाटे का है? धैर्य और परिश्रम से वह कुछ भी पाया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए चाहिए आत्मा की गहराई, मन की स्थिरता और सोच की ऊंचाई। और यह सब तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखें। धीर गंभीर व्यक्ति कभी उबाल नहीं खाते, वे अग्नि में जलते हैं पर धुएं में खोते नहीं। उनकी आत्मा शांति की उस नदी जैसी होती है जो हर तूफान में भी बहती रहती है। धैर्य सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सौंदर्य दृष्टि को आकर्षित करता है पर धैर्य आत्मा को छूता है। सहनशीलता शक्ति नहीं पर शक्ति का संकेत है, और अधैर्य सामर्थ्य का सबसे बड़ा विध्वंसक है। असली बहादुरी तलवार उठाने में नहीं, सब्र रखने में है। जो लड़ सकता है वह योद्धा है, पर जो सह सकता है वह अर्शी है। अगर किसी भी काम में सफलता चाहिए तो सबसे पहले संयम बनाए रखना सीखो। संयम ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है सब्र का महत्व। सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, पर जब मिलता है तो वह केवल फल नहीं होता, वह एक पूरी बगिया होता है जिसमें आत्मा को शांति मिलती है। कभी कभी सोचो, ईश्वर ने अब तक तुम्हारे हर दोष, हर गलती, हर अधूरी प्रार्थना को कितने सब्र से सहा है। तो क्या हम अपने जीवन की कुछ परेशानियों पर थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वह नहीं होती जो दूसरों से लड़ी जाए, बल्कि वह होती है जो अपने भीतर से लड़ी जाए। और उस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है सब्र। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद के साथ धैर्यपूर्वक बना रहता है वह दुनिया की हर चीज का मालिक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां असफलताएं चिल्लाती हैं वहीं सब्र मौन रहकर तुम्हें भीतर से गढ़ता है। तुम दुनिया से जितनी भी बार हारो, लेकिन यदि अपने आप से जीत गए तो फिर जीत की परिभाषा बदल जाएगी। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी चुपचाप उठता है वह किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वह जानता है असफलताएं रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है। तुम्हारी हार अगर तुम्हारे भीतर सब्र को जन्म देती है तो वह हार नहीं, एक अद्भुत जीत है जिसे दुनिया देखने से पहले समय तुम्हें दिखाएगा। सफलता की सबसे अनसुनी परिभाषा यही है जो तुम बार बार करने से डरते हो। उसी के अंदर तुम्हारा उत्तर छिपा होता है, लेकिन यह उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सब्र की नाव पर सवार होकर खुद को समय के हवाले करोगे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दर्द के साथ सब्र करना। मरने के लिए तो लाखों तैयार हैं, लेकिन जीते जी टूटते रहकर भी मुस्कुराना, यह कला बहुत कम लोगों को आती है। जो हर गुस्से के क्षण में धैर्य रखता है वह वास्तव में तूफान से बड़ा होता है, क्योंकि तूफान तो सब कुछ उड़ा ले जाता है, पर वह इंसान सब्र से खुद को बचा लेता है। गुस्से के समय सब्र का एक पल दुख के 1000 साल बचा सकता है, और दुख के समय सब्र का एक पल जिंदगी के मायनों को बदल सकता है। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें तो सिर्फ समय के साथ ही जन्म लेती हैं, जैसे अंडे से चूजा। हर वह चीज जो आसान है वह कभी आसान थी ही नहीं, वह कठिनाइयों से निकलकर आसान बनी है। और हर वो व्यक्ति जो मजबूत है वह सब्र की आग में पिघल चुका है। अगर सफलता को पकड़ना है तो उसे लक्ष्य मत बनाओ, बस वो करो जिसमें तुम्हारा दिल हो, जिसमें तुम्हें आनंद मिले। जब तुम उस काम में डूब जाओगे तो सफलता खुद बाहर खड़ी होगी, दरवाजा खटखटाती हुई। कामयाबी अगर दिमाग में जाए तो घमंड बनती है, नाकामयाबी अगर दिल में बस जाए तो मायूसी बनती है। इसीलिए दोनों को वहीं तक रखो जहां वे तुम्हें बढ़ाएं, गिराएं नहीं। वह व्यक्ति अमीर नहीं जिसके पास धन है, वह अमीर है जिसके पास सब्र है, क्योंकि सब्र वह पूंजी है जो हर असफलता के बाद भी इंसान को उम्मीद की आंखें देती है। यदि तुम किसी चीज को चाहते हो और उसमें असफल होते हो तो वह ज्यादा बेहतर है बनिस्बत
उस सफलता के जो तुम्हें किसी ऐसी चीज में मिले जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं। तैयारी के बिना कोई भी सफलता सिर्फ एक भ्रम होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही थी, धैर्य, तैयारी और अपने उद्देश्य से प्रेम। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि या तो वे खुद प्रयास करने से डरते हैं या फिर इस बात से कि तुम बदल दोगे। जो सब्र रखता है वही शक्ति का स्वामी होता है। थोड़ी सी धैर्यशीलता बहुत अधिक बुद्धिमानी से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जहां बुद्धि चुप हो जाती है वहां सब्र बोलता है। खुशी के क्षणों में घमंड मत करो और दुहक के समय में सब्र का दामन मत छोड़ो, क्योंकि दोनों ही समय स्थायी नहीं होते, पर तुम्हारा रवैया स्थायी प्रभाव छोड़ता है। सब्र की भी सीमाएं होती हैं। अगर वह कायरता में बदल जाए तो फिर वह गुण नहीं रहता। इसलिए सब्र ऐसा हो जो शक्ति बन जाए, बोझ नहीं। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन अमल करने के समय वह सबसे आगे पीछे हो जाता है। सब्र आसान नहीं है, पर यही जीवन को गढ़ने वाला औजार है। कांटों से भरा रास्ता और थकी हुई आत्मा, शायद यहीं से शुरू होती है असली सफलता की दास्तान। हर बार गिरने के बाद जो इंसान फिर उठता है, वही जीत की असली परिभाषा गढ़ता है, क्योंकि जीत कभी सीधी राहों से नहीं मिलती। वह तो उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरती है जहां हर मुद्दा पर एक सवाल होता है, क्या अब भी चलोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफर कांटों से होकर नहीं गुजरा वो कभी इंसान को मजबूत नहीं बना सकता। हर ठोकर, हर चोट, हर असफलता, यह सब मिलकर ही इंसान को सफलता की सीढ़ियां दिखाते हैं। कांटे रफ्तार नहीं रोकते, वे रफ्तार को दिशा देते हैं। लोग जब ताली बजाते हैं तब हमें लगता है कि हम सफल हैं, लेकिन जब एक उंगली आंसू पचती है तब हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं। कभी कभी एक सच्चा सहारा उस शोर से ज्यादा कीमती होता है जो सफलता के वक्त हमारे चारों ओर होता है। जो खामोशी में रोया है वही सबसे ऊंचा बोलता है जब वह जीतता है, क्योंकि असली मजा तो तब आता है जीत का जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही होती है। कहते हैं कि असफलता एक शिक्षक है, पर यह आधा सच है। असफलता वह आईना है जिसमें तुम खुद को असली रूप में देख सकते हो, और सफलता वह एक भ्रम है जो अक्सर लोगों को यह यकीन दिला देती है कि अब वह कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी हार तुम्हारा हौसला है। जिस दिन तुमने हार को गले लगाकर भी मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर कभी रुकने नहीं देगा। हमेशा याद रखो, जो रास्ता खुद बनाता है वही इतिहास भी खुद रचता है, क्योंकि बने बनाए रास्तों पर चलना आसान होता है, लेकिन नए रास्ते गढ़ना ही असली इंसानियत है। खुद को इतना व्यस्त रखो अपनी तरक्की में कि तुम्हारे पास किसी की निंदा करने का वक्त ही ना बचे, और खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब हालात चीखें तू हार गया, तब तुम्हारा मन मुस्कुरा कर बोले, मैं फिर से शुरू करूंगा। असफलता को दिल में उतरने मत दो और सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो, क्योंकि असली संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। जब रास्ता अंधेरे से भरा हो तभी तो खुद के अंदर के दीपक जलते हैं। जो रोशनी बाहर ढूंढते हैं वह भटकते हैं, पर जो रोशनी अपने भीतर ढूंढते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर कोई कहे कि यह असंभव है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि असंभव सिर्फ एक शब्द है जिसे कायरों ने गाढ़ा है और साहसी लोगों ने मिटाया है। हारो या जीतो यह कोई मायने नहीं रखता। कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि दरवाजे वहीं खुलते हैं जो खटखटाए जाते हैं, और कुछ दरवाजे तो ऐसे होते हैं जो भीतर से खुलते हैं, जिन्हें तुम्हारी हिम्मत की दस्तक चाहिए होती है। किसी के शब्दों से मत डरो, क्योंकि शब्द बीज होते हैं, कभी सफलता के कभी असफलता के। पर असली सवाल यह है कि तुम उन्हें कैसे सींचते हो। अपने रहनुमा खुद बनो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरे हो तब कोई और नहीं, तुम्हारे अपने पैरों ने ही तुम्हें उठाया है। तुलना वहां शुरू होती है जहां धैर्य समाप्त हो जाता है। जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं और अचानक किसी और की बाल्टी में पानी भरता देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज मरती है वह है आपकी उम्मीद, और उम्मीद के साथ जो जाता है वह है आपका धैर्य। पर क्या वह सही है? क्योंकि जिसने एक ही जगह 70 फीट तक खुदाई कर ली, उसने पानी खोजा नहीं, उसने खुद को खोदा। पर जिसने हर 10 फीट पर रास्ता बदल लिया, उसने केवल धरती को खरोचा। यही तो हम सब करते हैं ना।
आज के द्वार में लोग खुदाई नहीं कर रहे, लोग सिर्फ जगह बदल रहे हैं। एक बार में रिजल्ट नहीं मिला तो लक्ष्य बदल दिया, एक बार में तालियां नहीं बजी तो रास्ता बदल दिया, एक बार में सफलता नहीं मिली तो सपना बदल दिया। समस्या यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, समस्या यह है कि हम उस पल में टिक नहीं पा रहे जहां मिलना तय है। हम धैर्य नहीं खो रहे, हम खुद को खो रहे हैं। आज इस दुनिया से अगर कुछ खो गया है तो वह सिर्फ एक शब्द है, धैर्य। धैर्य कोई शब्द नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक तपस्या है, एक रियाज है उस काम का जो पल भर में दिखेगा नहीं, पर एक दिन इतिहास बनकर गूंजेगा। सबरी ने इंतजार किया था, वह सिर्फ फल नहीं परोस रही थी, वह हर पल में विश्वास परोस रही थी। वह जानती थी भगवान का आना तय है, बस समय उनका अपना होता है। लेकिन आज लोग फल चाहते हैं बिना पेड़ लगाए, छांव चाहते हैं बिना धूप झेले, इतिहास चाहते हैं बिना संघर्ष सहे, और जब नहीं मिलता तो कह देते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था। नहीं, यह तुम्हारे लिए ही था, लेकिन तुम रुक नहीं पाए, तुमने खुद को ही काट दिया। बीज को मिट्टी से खींच लिया और फिर शिकायत की कि पेड़ क्यों नहीं उगा। प्रकृति सिखाती है बच्चा, समय से पहले जन्म ले तो जीवन संकट में आ जाता है, तो फिर सपने समय से पहले क्यों चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज आसान बनने से पहले कठिन होती है, और कठिन समय वह होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है, जहां सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लेकिन वहीं तो वह मोड़ होता है जहां से रास्ता सफलताओं की ओर मुड़ता है। याद रखिए, वह लड़का जो बार बार कुआं बदल रहा था, उसे पानी नहीं मिला क्योंकि वह गहराई से नहीं डरा, वह इंतजार से डर गया। आज इस डिजिटल रोबोटिक युग में लोग हार नहीं मान रहे, लोग धैर्य मानना ही भूल गए हैं। हर कोई कहता है हमेशा सकारात्मक सोचो, लेकिन कोई नहीं बताता सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा आधार है धैर्य। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्र ही वह कुंजी है जो दरवाजे नहीं भाग्य के ताले खोलती है। कमजोरियां मत गिनो, चलने की हिम्मत गिनो, क्योंकि रास्ता वही बदलते हैं जो कभी रुके नहीं होते। कई बार हम रास्तों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं क्या यही मेरा रास्ता है, क्या यही वह मुकाम है जहां मुझे पहुंचना था। लेकिन जिंदगी कोई सवाल नहीं पूछती, वह केवल एक ही बात देखती है, क्या तुमने कोशिश की थी, और अगर की थी तो क्या तुमने दोबारा की। हर गलती एक बंद दरवाजा नहीं बल्कि एक खिड़की होती है जो सीखने के लिए खुलती है। जब हम हारते हैं तब हम खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन यहीं पर हम खुद को भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों से टूटता नहीं, खुद से उम्मीद छोड़ देने से टूटता है। तो अगर तुमने कभी खुद से हार मान ली तो दुश्मन कोई और नहीं, बस तुम्हारा अपना डर था। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये जान लेना कि हम कौन हैं और किस बात से अंदर तक कांपते हैं। जब तक अपनी कमजोरी की पहचान नहीं होगी तब तक ताकत भी एक भ्रम बनी रहेगी, और यह जानना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, यह तो उस वक्त पता चलता है जब हम अपनी ही हार के सामने खड़े होते हैं, आंखों में पानी और सीने में आग लिए। तुलना करना सबसे धीमा जहर है। जब तुम खुद को किसी और से मापते हो तो तुम अपनी खुद की ऊंचाई देखना भूल जाते हो। हर इंसान की उड़ान अलग होती है, किसी की उंगलियां सितार बजाती हैं, किसी की वही उंगलियां चाकू थामती हैं। फर्क सिर्फ दिशा का होता है, काबिलियत का नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद से आगे बढ़ो और किसी की छाया में खड़े होकर अपने सूरज को मत भूलो। सकारात्मक सोच कोई आदत नहीं, यह आत्मा की खिड़की है जहां से रोशनी भीतर आती है। हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन वह उम्मीद किसी और की आवाज से नहीं, तुम्हारे अंदर के विश्वास से पैदा होती है। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं अब भी अधूरा हूं पर ठहरा नहीं हूं। कई बार मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है वह सफर जिसमें तुमने खुद को पाया हो। सफलता की परिभाषा सिर्फ वही नहीं जो बाहर से दिखती है, कभी कभी अपने डर से लड़ लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सीखना एक प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो कुछ नया सीखो, नई स्किल, नया नजरिया, नया सोच, क्योंकि हर नई चीज जो तुम सीखते हो वह तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खोलती है, और हर दरवाजा उस बंद कमरे को थोड़ा और रोशन कर देता है जिसमें तुम खुद को कैद समझते थे। कभी कभी जवाब खोजने से अच्छा होता है खुद सवाल बन जाना। ये सोचो नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि महसूस करो कि क्या तुम्हें भीतर से जगाता है और क्या तुम्हें धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है।
उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझाए नहीं, औरों की हवा से ना डिगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक जाता है वह खुद को रोक देता है, पर जो लगातार चलता है वह कभी खुद से हार नहीं मानता। सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसमें हर असफलता भी एक अध्याय बन जाती है और हर रुकावट एक सीढ़ी। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, ना कि उन पर जो तुम्हें विचलित कर रही हैं। खुद को जानो, खुद को संवारो। केवल सोच बदलने से सब नहीं बदलता। कभी कभी तुम्हारा चलना, बोलना, बैठना, उठना भी तुम्हारे आत्मविश्वास का आईना बनता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी आवाज उस आत्मा की गूंज होती है जो या तो खुद को छिपा रही है या खुद को जी रही है। इसलिए केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी बदलाव जरूरी है। खुद को सीमित मत करो। एक बीज जब तक मिट्टी में छिपा होता है तब तक वह बस बीज होता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तब वह वृक्ष बनता है। जानकारी, संवाद और परिवेश से जुड़ाव ही वह रोशनी है जो तुम्हारे बीज को अंकुरित करती है। जो नया नहीं सीखता वह धीरे धीरे पुराना नहीं बल्कि खोखला होता जाता है। लोग अक्सर अपनी असफलताओं को याद रखते हैं और सफलताओं को भूल जाते हैं, और यहीं पर आत्मविश्वास डगमगाता है। तुम्हारी छोटी छोटी उपलब्धियां उन पत्थरों की तरह होती हैं जिन पर चढ़कर तुम अपने सपनों की ऊंचाई छूते हो। उन्हें कभी ना भूलो। हर छोटी जीत एक संकेत है कि तुम कभी हारे नहीं थे, बस रास्ता कठिन था। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। कभी कभी बड़ा पेड़ उगने में वक्त लेता है और वही पेड़ छांव भी सबसे ज्यादा देता है। लक्ष्य बड़ा हो तो वक्त भी बड़ा लगेगा, और अगर तुमने धैर्य नहीं रखा तो हो सकता है कि तुमने अपना फल खुद ही तोड़ दिया हो। धैर्य एक साधना है और अधीरता एक भ्रम। विपत्तियां आएंगी, संध्या गहरी होगी, रात लंबी और ठंडी हो सकती है, लेकिन जब तक मन में यह भाव रहेगा कि सुबह जरूर होगी, तब तक कोई अंधकार स्थायी नहीं बन सकता। यह संसार स्वयं ही परिवर्तन का नाम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल संभव है। जब मन कांपता है तब याद रखो, दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। भले ही अब भी समय कठिन हो, लेकिन वह समय भी बीतेगा, क्योंकि जैसा कि हर अंधेरी रात के बाद भोर आती है, उसी तरह हर मुश्किल घड़ी के बाद राहत भी आती है। अगर तुम डटे रहो, अपने व्यक्तित्व को गहराई से देखो, कभी अपने कपड़ों से नहीं, अपनी नजर से खुद को पहचानो। कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, कैसे जुड़ते हो, यह सब मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास को गढ़ते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, भावों से बोलो। सिर्फ चाल से नहीं, अपने इरादों से चलो। खुद से प्यार करना सीखो। अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर सफर छोटा हो तो लोग बिना रिजर्वेशन के भी चल देते हैं। भीड़ हो, सीट ना मिले, फिर भी मन कहता है ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा कष्ट सह लेंगे। पर जब सफर लंबा हो, 2 दिन का, 3 दिन का, और रास्ता अनजान हो, तब बिना तैयारी के चलने में मन कांपता है, डर लगता है। कहीं खड़े खड़े न जाना पड़े। कहीं रातें भी इसी तरह बीत गई तो और यहीं से समझ आता है कि जीवन एक लंबा सफर है, जहां बिना तैयारी, बिना धैर्य के चलना कठिन है। ये जीवन भी तो एक अनजान यात्रा है। रास्ते बदलते हैं, मंजिलें कभी साफ नहीं दिखती, और कई मोड़ ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। पर जो चलते रहते हैं वही धीरे धीरे उस धुंध को चीर कर आगे बढ़ते हैं। जब मुश्किलें आईं तब उन्हें विपत्ति ना मानो, उन्हें सीख मानो। जब खो दो तो उसे नुकसान मत कहो, उसे नसीहत कहो। जब सब बिखर जाए तब यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। यह सोचो कि अब नई शुरुआत के लिए जमीन साफ हो गई है। लोहे को देखो, जब वह आग में तपता है और उस पर हथौड़ी से चोट की जाती है तो वह आकार लेता है। वही चोट उसकी कीमत बढ़ा देती है। जो बाहरी नजर से देखेगा वह कहेगा कि प्रहार हो रहा है, लेकिन जो भीतर से देखेगा वह समझेगा कि यह मुझे गढ़ा जा रहा है, मैं किसी आकार में ढल रहा हूं। यही सोच तुम्हें कांच से सोना बनाती है। जब प्रहार होता है, कांच टूटता है, लेकिन सोना दमकता है। इसलिए जब समय तुम्हारे ऊपर प्रहार करे तब मत टूटो। तब सोचो कि मैं सोना हूं और यह प्रहार मेरे अंदर छिपी वह चमक बाहर लाने आया है जिसे मैंने खुद भी नहीं पहचाना था। विपत्ति कोई दंड नहीं है, वह प्रशिक्षण है।
दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारे धैर्य को परखती है। तुम कितनी बार गिरे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम हर बार उठे या नहीं। मन को यह समझाओ, अगर यह काम आज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कभी नहीं होगा। अगर आज रास्ता बंद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। सिर्फ यह सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। धैर्य कोई मौन नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें शांति के बीच नहीं, तूफान के बीच स्थिर रखती है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ गिर रहा हो और तुम फिर भी भीतर से शांत हो, वही सच्चा धैर्य है। धैर्य वह नहीं जो प्रतीक्षा करे, धैर्य वह है जो भीतर से टूटे बिना प्रतीक्षा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बचती, तब यह याद रखना कि उम्मीदें बाहर नहीं, भीतर से पैदा होती हैं। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो हर अंधेरे को जला सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर रास्ते को रोशन कर सकता है। विषम परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें जगाने आती हैं। तुम्हारे अंदर वह सब है जिसकी इस सफर में जरूरत है। बस जरूरत है खुद को खुद से जोड़ने की। जब मन हताश होने लगे, तब यह सोचो कि अभी यात्रा अधूरी है, अभी तो मंजिलें बाकी हैं, अभी तो खुद से मिलना बाकी है। और जब दर्द असहनीय हो जाए, तब यह समझो कि सबसे सुंदर रूप उसी की तपिश से निकलता है जो सबसे ज्यादा तपा हो। सूरज भी अपनी पहली किरण भेजने से पहले रात की सबसे काली घड़ी से गुजरता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता का वह चरण है जहां मनुष्य अपने भीतर के तूफानों से मुस्कुराकर संवाद करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब चारों ओर अंधेरा हो, बल्कि वह होता है जब तुम्हारे भीतर रोशनी होते हुए भी तुम धैर्य खो बैठते हो। धैर्य का असली रूप उजाले में नहीं, अंधेरे में खिलता है जो आंधियों में झुकता जरूर है पर गिरता कभी नहीं। गीता में जिस दैवीय संपदा की बात की गई है, वह कोई वरदान नहीं है, वह धैर्य का ही दूसरा नाम है। वह सामर्थ्य है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अविचल रखता है, जो हर कठिनाई में भी दूसरों को प्रेरणा देता है और जो समाज में आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाकर मानवीय मूल्यों की लौ जलाए रखता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धैर्य छोड़ता है तो वह केवल अपना नुकसान नहीं करता, वह अपने साथ समाज की संतुलित चेतना को भी डगमगाने देता है। धैर्य खोकर किया गया कोई भी निर्णय या तो पाप में बदलता है या पश्चाताप में। और यही कारण है कि भर्तृ हरि कहते हैं, चाहे कोई निंदा करे या स्तुति लक्ष्मी रहे या जाए, जीवन आज छूटे या युगों तक चले, धीर पुरुष कभी न्याय से विचलित नहीं होता। तुलसीदास ने 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति में करने को कहा, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। क्योंकि संकट की घड़ी ही वह असली दर्पण है जहां हमारी आंतरिक मजबूती दिखाई देती है। पर क्या हम केवल परीक्षा की घड़ी में धैर्य धारण करेंगे या फिर उसे अपने जीवन की आदत बना लेंगे? धैर्य कोई पल भर की सजगता नहीं, बल्कि जीवन की गहरी साधना है। यह तप है, वह तप जो आत्मा को परिपक्व बनाता है, जो हमें टूटने नहीं देता भले ही हम बिखर जाएं। यह तप हमें भीतर से इतना दृढ़ बनाता है कि जब समस्त संसार हिल रहा होता है, तब भी हम अपने अस्तित्व की नींव पर अडिग रहते हैं। जिस दिन तुम धैर्य में स्थिर होना सीख जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को जीतने लगोगे। क्योंकि धैर्य का मतलब सिर्फ सह लेना नहीं होता, धैर्य का मतलब है समझ लेना कि जो अभी है वह सदा नहीं रहेगा, जो बीत रहा है वह तुम्हें बना रहा है। धैर्य की परीक्षा विपत्ति में नहीं होती, बल्कि उस क्षण होती है जब तुम सब कुछ कर सकते हो पर फिर भी तुम सही समय की प्रतीक्षा करते हो। यह वही धैर्य है जो एक पत्थर को मूर्ति बनाता है, जो एक किसान को फल की प्रतीक्षा करना सिखाता है, जो एक मां को गर्भधारण के 9 महीने की साधना में स्थिर रखता है। यह वही धैर्य है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है, जो उसे केवल जीवन नहीं, जीवन जीने की समझ देता है। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। वह मौन है पर सबसे ऊंची आवाज है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेज भागते हुए भी मनुष्य सबसे ज्यादा कहां गिरता है? वहीं जहां उसे दौड़ने से पहले ठहरने की कला नहीं आती, जहां उसे यह लगता है कि जल्दबाजी से मंजिल पास आ जाएगी, पर वह नहीं जानता कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार से ज्यादा दिशा जरूरी होती है। धैर्य को खो देना
मतलब है अपने अंदर की संपूर्ण प्रणाली को असंतुलित कर देना। आपका मन, आपका शरीर, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, यह सब एक तालमेल में चलते हैं। लेकिन जैसे ही हड़बड़ी आती है, यह ताल टूट जाता है और फिर हम संख्या की दौड़ में तो भाग लेते हैं, पर गुणवत्ता की लड़ाई हार जाते हैं। गुणवत्ता वह सौंदर्य है जो समय मांगता है, और समय केवल धैर्यवानों को अपना अनमोल पक्ष दिखाता है। जल्दबाजी में पकाया गया भोजन स्वाद नहीं देता, जल्दबाजी में बोया गया बीज फल नहीं देता, तो फिर जीवन जैसे गहरे अनुभव में धैर्य के बिना समझ कैसे आ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि धैर्य केवल मन और हृदय से जुड़ा नहीं होता, यह तो हमारी चेतना की भीतरी आभा से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, हड़बड़ी में पढ़ी गई किताबें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, बिना रुके सुनी गई बातों में सार छूट जाता है, और बिना रुके जिया गया जीवन केवल एक दौड़ बनकर रह जाता है। मनुष्य तब नहीं गिरता जब रास्ता कठिन होता है, वह तब गिरता है जब वह खुद से तेज चलने लगता है। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि तेज चलो, आगे निकलो, दौड़ो, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी कभी रुक जाना, आंखें बंद करके खुद को सुनना, वह भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या हुआ अगर आप पीछे रह गए? क्या हुआ अगर आपके पास संख्या नहीं है? याद रखो, गुणवत्ता वह धरोहर है जो समय को पार कर जाती है, जो तुम्हें केवल आज नहीं बल्कि तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रखती है। यह दुनिया जल्दी में है, वह जल्दी में गीदड़ की तरह बेर तोड़ना चाहती है, पर उसे यह नहीं पता कि अध पके बेर सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ते बल्कि स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। हर चीज का एक समय होता है, फल का पकना, फूल का खिलना, प्रेम का स्थिर होना, समझ का बनना और मनुष्य का परिपक्व होना। जो व्यक्ति इन सब के लिए धैर्य नहीं रख पाता, वह समय से आगे निकलने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। हमारा मन क्यों भटकता है? क्यों हम अशांत हो जाते हैं? क्यों हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं? क्योंकि हमने धैर्य को आत्मा का मित्र नहीं बनाया, हमने उसे कमजोरी समझा, जबकि वह तो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को संतुलन देती है। धैर्यवान व्यक्ति उस नदी की तरह होता है जो अपनी धारा नहीं तोड़ती बल्कि चट्टानों को चीरते हुए भी गीत गाती चलती है। धैर्य के बिना गति विनाशक हो जाती है। आप दौड़ते हुए गिर सकते हैं, पर रुककर संभलते हुए दशकों तक खड़े रह सकते हैं। और अगर जीवन में आपको ऐसा प्रभाव छोड़ना है जो समय से परे जाए, तो धैर्य के बिना कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता। संख्या कुछ समय तक तालियां बजवा सकती है, पर गुणवत्ता वह आत्मा की अमृता है जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद की जाती है। तो क्या आप तेज रफ्तार चाहते हैं या अमृता की शांति? यह जीवन आपको हर रोज दो रास्ते देता है, एक वो जो भीड़ में जल्दी निकलता है, दूसरा वो जो अकेले में देर से पहुंचता है लेकिन इतिहास रचता है। इसलिए अगर कभी लगे कि तुम पीछे रह गए हो, तो एक बार रुको, सांस लो और खुद से कहो, मैं पीछे नहीं हूं, मैं गहराई में हूं, क्योंकि जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई छूता है। जब भी कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उस शब्द को अपनी आत्मा के जख्म पर रख दो, ताकि जब वह चुभे तो तुम्हारे भीतर आग लगे। व्यक्ति की एक दर्द भरी कहानी होती है, और हर दर्द की कहानी में एक छुपा हुआ सपना होता है जो किसी दिन अपने पंखों से आसमान को छूने के लिए तैयार होता है। जो कभी गिरा नहीं, वह उड़ने का हुनर क्या समझेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने हार नहीं देखी तो जीत की मिठास भी नहीं समझोगे। अगर कोशिश की कीमत नहीं चुकाई तो सफलता का मूल्य भी नहीं जान पाओगे। इसीलिए याद रखो, विफलता सबसे बुरी चीज नहीं है, कोशिश ना करना सबसे बड़ी हार है। और अगर आज तुम असफल हो तो शायद तुमने अभी खुद पर पूरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है वह अपनी दुनिया खुद गढ़ता है। सपनों की यह खास बात होती है, यह आंखों से नहीं दिल के ताप से पूरे होते हैं। और जो लोग केवल सोते वक्त सपने देखते हैं, वे सिर्फ रातें गवाते हैं, लेकिन जो जाग कर सपने देखते हैं, वे जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। सफलता के रास्ते कोई बनाया नक्शा नहीं होता, हर कदम पर तुम्हें खुद रास्ता बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है वह वैसी ही मंजिल पाता है। याद रखो, महल बनने में समय लगता है और झोपड़ी एक दिन में बन जाती है। अगर तुम्हें देर से सफलता मिले तो मत घबराना,
हो सकता है तुम्हारी मंजिल झोपड़ी नहीं बल्कि एक कैला हो। जो ऊंचाई चाहता है उसे पहले अपने भीतर के बोझ को हटाना पड़ता है। अहंकार वह बोझ है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देता, और नम्रता वह पंख है जो तुम्हें उड़ने की आजादी देता है। ऊंचाई वहीं छूता है जो पहले खुद को हल्का करता है। सफलता का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। बस एक बात याद रखो, हर रोज हर क्षण अपना सर्वोत्तम दो। लोग चाहे उसे पसंद करें या नहीं, पर समय जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेगा। कठिनाइयां रास्ता नहीं रोकती, वे बस यह पूछती हैं क्या तुम सच्चे हो। अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो रास्ता बदलो, इरादे नहीं। कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और समझदार रास्ता। और याद रखो, अगर जीत की कोई संभावना ही ना हो तो वह जीत किस काम की। इसीलिए हारो, गिरो, रुको, थको, पर रुको नहीं, क्योंकि यह संघर्ष तुम्हारी कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे एक दिन पूरी दुनिया पढ़ेगी और कहेगी इसने कभी हार नहीं मानी। जो खुद से हार नहीं मानता उसे दुनिया भी हराने से डरती है। जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे लड़ता है, वह हर दिन खुद को निखारता है और धीरे धीरे असंभव को भी संभव बना देता है। क्योंकि संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी समय तय नहीं करता, वह सिर्फ इंसान का निश्चय तय करता है। अगर तुम किसी रास्ते पर चल चुके हो तो उसे बीच में छोड़ मत दो, क्योंकि वापस जाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उतनी दूरी तय कर तुम अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकते हो। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि समय भले ही देर से आए पर मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो मेहनत से नहीं घबराते, जिनमें सब्र होता है, सफलता उनके पैरों में झुकती है। और याद रखो, सफलता किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती। जो लोग किसी खास समय का इंतजार करते हैं वह अक्सर अपना समय खो बैठते हैं। इसलिए हर पल को खास बनाइए, हर क्षण को इतिहास में बदलिए। जो दूसरों को सफल बनाने में मदद करता है वह सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि असली सफलता केवल खुद जीतना नहीं बल्कि दूसरों की जीत में भी अपना योगदान छोड़ जाना है। जो मिल गया उसे चाहना खुशी है, और जो चाहा वो मिल गया तो वह सफलता है। पर सबसे बड़ी सफलता वह होती है जब तुम अपने माता पिता के हर सपने को हकीकत बना सको, जब वह तुम्हें देखकर खुद को सफल मानने लगे। बस वही दिन तुम्हारी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और हां, जब तक कोई तुम्हारे साथ काम ना कर रहा हो, अपनी योजना किसी को मत बताओ। जो शेर होता है वह जंगल में दहाड़ता है, दुनिया से पूछकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि सफलता जल्दी मिले या देर से। असल सवाल यह है, क्या वह टिकेगी? क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्योंकि सफलता पाना आसान है, पर उसे बरकरार रखना वही असली खेल है। किसी के भरोसे मत बैठो, अपने भाग्य का लेखक खुद बनो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, पर आने वाला हर लम्हा तुम्हारे फैसलों से लिखा जा सकता है। तुम्हारे सफल होने का संकल्प किसी भी बहाने या डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों के कांटे अपने पांव में चुभने दिए हों। जो झेला है वही मुस्कान गहरी होती है। रातों की नींद, दिनों की थकान, अनकही पीड़ा, इन्हीं से मिलती है वह मंजिल जिसे लोग एक शब्द में सफलता कहते हैं। पर उस एक शब्द के पीछे हजारों अनकहे संघर्ष छिपे होते हैं। छोटी सोच से बड़ी उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए सोच बड़ी रखो और सपने उससे भी बड़े। पर केवल सोचना काफी नहीं होता। जो केवल सोचते रहते हैं वह सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। दुनिया उन्हीं का रास्ता बनाती है जो चलते हैं, रुकते नहीं। परिश्रम सिर्फ एक दिन का नहीं, यह तो वर्षों की तपस्या है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार जलना पड़ता है, चमकने से पहले। अगर तुम्हारे शत्रु नहीं है तो समझो तुमने सत्य के रास्ते पर कदम ही नहीं रखा। जहां बोलना जरूरी था वहां अगर तुमने चुप्पी साध ली तो दुनिया भले तुम्हें शांत कहे, पर सत्य तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। रिश्ते सिर्फ समझदारी से नहीं टिकते बल्कि समझ से टिकते हैं, और समझ वही रख पाता है जो दूसरों के दिल की आवाज सुन सके और अपने दिल की बात कहने का साहस रखता हो। जिस दिन कोई समस्या ना आए उस दिन घबराना चाहिए, क्योंकि रास्ता आसान हो तो मंजिल नहीं बदलती, मगर मंजिलें बदल जाती हैं अगर रास्ता गलत हो। नाम हर किसी का होता है, पर व्यवहार से ही पहचान बनती है। इसलिए जीवन में धन की नहीं, मान की कमाई करो, क्योंकि धन से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं पर भरोसा नहीं। लोग कहते हैं बुरे वक्त में पैसा काम आएगा,
पर जो श्री कृष्ण को जानते हैं वह जानते हैं कि जहां भरोसा हो उन पर वहां बुरा वक्त आने से डरता है। सफलता की किताब सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती। मकान 4 दीवारों से बन जाता है, पर घर वह तो स्नेह, समर्पण और समझ से बनता है। और सुकून वह सबसे महंगी दौलत है जो बाजारों में नहीं, मन की स्थिरता में मिलती है। मन चंचल है, बहकता है, भटकता है, पर वही मन अगर केंद्रित हो जाए तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसीलिए उसे कभी व्यथित मत होने दो, कभी दिशाहीन मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बहुत कुछ सिखा देगी, पर संस्कार मां से सीखो, संघर्ष पिता से और ज्ञान गुरु से। बाकी जो शेष है वह संसार अपने ढंग से सिखा ही देगा। जब तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो, तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर कोई देख रहा है। वो दृष्टि जो हर भाव के पार देखती है, वह भगवान की दृष्टि जो अज्ञात में भी साथ होती है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि बुरा से बुरा क्या होगा, पर यह क्यों नहीं सोचते कि अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। क्यों हमारी कल्पना हमेशा नकारात्मक भविष्य के लिए आरक्षित होती है। बुराई से बचने का सबसे सरल उपाय यह नहीं कि तुम उससे भागो, बल्कि यह कि तुम अच्छाइयों को इतना विकसित करो कि बुराई को जगह ही ना मिले। मन खाली नहीं रह सकता, या तो वह अच्छा सोचता है या बुरा। दुआ साथ देती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए दूसरों के लिए भी वही सोचो जो तुम खुद के लिए चाहते हो। जो बार बार शिकायत करता है वह हारता है, पर जो बार बार कोशिश करता है वह एक दिन पूरी दुनिया को अपनी जीत से परिचय कराता है। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे दूसरे जैसा बनने में घमा देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है, जब कोई नहीं होता साथ, तब भी कहीं ना कहीं से एक शक्ति आपको संभाल लेती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रख देता है और कहता है, मैं हूं ना। वही अदृश्य शक्ति वही तो है परमात्मा। दुनिया जब मुंह फेर लेती है तब ईश्वर गले लगा लेते हैं। जब इंसान सवाल पूछता है तब वह उत्तर बनकर सामने आते हैं। और जब जीवन कहता है अब और नहीं, तब वही शक्ति कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से मत कहना कि तुम दुखी हो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह तकलीफ में तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को देखता है। और बहुत बार वही लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था, तुम्हारे आंसुओं को तमाशा बना देते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति दुखों में मुस्कुराता है उसका हिसाब खुद श्री कृष्ण करते हैं, और उनका न्याय सबसे अलग होता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष मत गिनो, अपने आत्मा का हिसाब शुरू करो। ध्यान अपनी सोच पर लगाओ, अपनी आत्मा की धड़कन पर, अपने कर्मों की सुगंध पर। शब्द शस्त्र से ज्यादा घातक होते हैं, वह शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि जो जुबान से निकला वह तीर बन जाता है, और जो दिल में उतर गया वह घाव बन जाता है। यह सुंदरता, यह जवानी, यह लालच, यह छल सब माया है, और माया की मर्जी से कभी किसी का भाग्य नहीं बनता। वह बनता है तो केवल और केवल तप से, विश्वास से, धैर्य से और मौन से। मौन वह संवाद है जिसे सिर्फ भगवान समझते हैं, और कभी कभी यही मौन सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, जैसे धनुष पीछे खींचता है ताकि तीर दूर तक जा सके। यही जीवन है। हर झटका, हर रुकावट तुम्हें तैयार कर रही है एक लंबी उड़ान के लिए। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, उम्र, पैसे, सफलता, उनका घमंड मत करो। जो सीमित है वह समाप्त होगा, और जो असली है वह न सीमित है न समाप्त होने वाला। भीड़ हमेशा ताकत देती है, पर पहचान छीन लेती है। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती, पर अंधेरे में तुम्हारी नियत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकी आंख क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है,
लेकिन लोगों से अनुभव इसलिए। केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है, उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसीलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है, वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। जिंदगी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो इसे सम